सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिंह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। IG सिंध मुश्ताक महर ने अपनी छुट्टी का फैसला मुअख्खर कर दिया। IG सिंध ने मातहत अफसरों को भी 10 रोज़ के लिए छुट्टी की दरख्वास्त से मुअख्खर करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा, फैसला 10 दिन के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। बाहर मौजूद हैं, एक बड़ी बैठक हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर अरकान जो हैं सिंध हुकूमत के, वो आए और IG सिंध से इजहार यकजहती किया और उनसे कहा गया कि उनके साथ हैं। और लेकिन दूसरी जानिब जो है दरखास्तों पर नज़र सानी के लिए भी कहा गया, मुकालमा हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी से IG सिंध का। तो अगर आपको बताऊं तो तकरीबन 81 अफसरान हैं जिन्होंने सिंध भर से जो है इस छुट्टी की दरख्वास्तें दी थी, जिसके अंदर बड़ी तादाद DIGs और SSPs की है, जिन्होंने सिंध भर के तमाम अफसरान ने जो है वो अपने अफसर के ख़िलाफ़ और उनका जज्बात और उनकी काम के अंदर मुदाखलत पर जो उनके जज्बात मजरूह हुए थे, उसके तहत उन्होंने जो है अपना छुट्टियों की दरख्वास्तें दी थी। अब फैसला ये किया गया, बड़ी बैठक के बाद अंदर की कहानी जो सामने आई है उसमें यही फैसला हुआ और सिंध पुलिस के ट्विटर पर पैगाम भी जारी किया गया और उसके साथ जो है वो एलामिया भी जारी किया गया, जिसके अंदर 10 दिन के लिए फैसला कौमी वसी मफाद के अंदर जो है ये मौखर किया गया। IG सिंध ने कहा है जब तक कोर कमांडर कराची की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, 10 रोज़ तक उस इंक्वायरी तक जो है ये छुट्टियों का जो फैसला है इसे मौखर किया गया। लेकिन तमाम पुलिस अफसरान जिन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त दी थी, उनके तमाम दरख्वास्त को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। IG सिंध की जानिब से उनकी तमाम की दरख्वास्तों को जो है वो मुस्तरद नहीं किया गया, बल्कि रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर 10 रोज़ के लिए जो है मौखर करने की हिदायत जारी की गई है। जबकि IG सिंध मुश्ताक महर ख़ुद ने जो छुट्टियों की दरख्वास्त दी थी उस पर जो उन्होंने नज़रसानी करते हुए 10 रोज़ के लिए उसे मुकम्मल तौर पर मौखर किया और शुक्रिया अदा किया है पाक फ़ौज के जनरल यानी कि कमर बाजवा का, कि उन्होंने नोटिस लिया और का वाक़या जो पेश आया 18 और 19 अक्टूबर की शब जो वाक़या रूनुमा हुआ, उसके ख़िलाफ़ जो है जो पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस के जज्बात और पुलिस की जो काम है उसके अंदर मुदाखलत हुई, उनके जज्बात मजरूह हुए, तो जिसके बायस उस पर एक्शन लिया गया, नोटिस लिया गया उसका और इंक्वायरी के अहकामात सादर किए गए, कोर कमांडर कराची के सपोर्ट किए गए। अब इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 10 रोज़ के बाद ही जो है वो सूरत हाल सामने आएगी। इब्तदाई तौर पर मुलाकात जो की गई बड़ी IG हाउस के अंदर बड़ी, उसके अंदर यही फैसला किया गया कि 10 रोज़ तक के लिए इन छुट्टियों की दरख्वास्त जो है मौखर किया गया है। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे साजिद बलूच से। साजिद, बताइएगा मजीद कौन से अमूर ज़ेरे बहस आए हैं? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल की घड़ी में सियासी इत्तेहाद को बचाने पीपल्स पार्टी की साख पे उठने वाले सवालात के मुस्बत जवाब देने पर मौलाना फजलुर रहमान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी साहब को यकीन दिलाया है कि PDM हर किस्म के हालात में उनके साथ खड़ी रहेगी और हर साजिश को नाकाम बना देगी और सिंध पुलिस के साथ रवैया जो जारी रखा गया है और जो ज्यादतियां की जा रही हैं उसके ऊपर PDM स्टैंड लेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को तमाम हक़ाइक़ को सामने लाते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को तमाम हक़ाइक़ को सामने लाते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े के नोटिस लेने और शफाफ इंक्वायरी के अहकामात को सराहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया है और कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया है। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ के इस इक़दाम को सराहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ पर्चा कैसे दर्ज हुआ, हक़ाइक़ सामने आ गए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि सिंध पुलिस बहरान और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी में PTI का कोई हाथ नहीं है। ताहम सीनियर तर्जियाकार हामिद बीन ने फवाद चौधरी के दावे का भांडा फोड़ दिया। हामिद बीन ने अपनी ट्वीट में एक वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे के लिए पुलिस अफसर पर दबाव डाला। यही नहीं, पुलिस अफसर की तरफ से बार बार इनकार और समझाने पर हलीम आदिल शेख आग बगोला हो गए, धरना देने की धमकी भी दी। वकील है हमारे, वकील है हाँ तो 154 का बयान रिकॉर्ड करें ना। गलत है, देखिए आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, हम स्टेटमेंट की तो बात मैं ला से बाहर बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बात कर दी ना। आज की तारीख में आपको FIR रिसीव कर दी हमने दरखास्त का कोई कंसेप्ट नहीं है सर। आप 154 का बयान रिकॉर्ड करेंगे, ये तो आपकी आसानी के लिए लेके आए हम आप एप्लीकेशन। बस ले आए ना। हाँ तो आप 154 का बयान रिकॉर्ड करें। नहीं हमने FIR कटानी है, हम FIR काटेंगे। इतना बड़ा मतलब आप लोग मदार कायद की तकद्दुस की आपको परवाह नहीं है, इसलिए कि आपके ये अलाइंस में है, PMLN और पीपल पार्टी का रिश्ता है, सिंध में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, पुलिस पीपल पार्टी के अंडर में है, बस ठीक है, हम FIR कटाएंगे। हम पाकिस्तान के असास के रखवाले इमरान खान के सिपाही हैं। हम इस पाकिस्तान में किसी डाकू को, किसी चोर को, किसी गद्दार को, किसी मोदी के यार को हम नहीं चलने देंगे। यहाँ FIR काटनी पड़ेगी। हमारा शहर है, हम इंशाल्लाह मुजाहरा करेंगे, हम धरना देंगे। फाइन हो सकती है मदार कायद की तौहीन से। SHO साहब इसको तब्दील कीजिए, रवैयों को तब्दील कीजिए। कानून तो खुद एक्शन लेना चाहिए ना। एक इतनी बड़ी उसने हरकत की, आपकी मीडिया ने तस्वीर बना ली, SHO साहब की बेइज्जती हो गई, मदार कायद पर चप्पलें लेके चढ़ गया। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? आपका थाना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, द पुलिस ऑफ द एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम इसको शामिल करेंगे कि पुलिस ने कैसे जाने दिया, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। अब हम FIR कटा रहे, हमारा हक है। हम एक शहर, मैं नहीं कहता मैं MPA हूँ, मैं नहीं कहता कि MPA हम पाकिस्तान के शहर। फरमाइए। सिंध हुकूमत ने नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमे को झूठा करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि इश्तिहारी मुलजिम वकास ने झूठ बोला, वो मज़ार कायद पर मौजूद नहीं था। उन्होंने मामले की तहकीकात के लिए वजारती तहकीकाती कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। 4:45 से लेके 4:52 तक ये जो इसलिए लोकेशन में वक्तन कोई इनकमिंग कॉल आती है, SMS होती है, उस वक्त पता चलता है। आप लोगों को पता होगा ये साहब बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के टावर के करीब मौजूद है, साथ खड़ा हुआ। FIR करा तो तुम उसके साथ खड़े हो, साजिश में तुम शामिल हो और ये इंक्वायरी होंगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी इनको। सियासी गर्मा गर्मी TV शोज तक भी पहुंच गई। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में PTI के सेनेटर वलीद इकबाल और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर आजिज धामरा में तल्ख कलामी हो गई। वलीद इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप मेरे पास बैठे होते तो आपको ग्लास मार देता। दोनों में किन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, आपको दिखाते हैं। जरदारी कहते हैं कि जी वो एक कायद आजम के मज़ार पे एक नारा लगाने के ऊपर ये जो है दरवाजा तोड़ दिया गया। उनको समझ नहीं आती। उनके नाना के मज़ार पे जाके कोई करे इस तरह, या उनकी अम्मी के मज़ार पे मामा के उनके जाके करे, तो वो देखते हैं किस तरह रिएक्ट करेंगे। वो ये पता नहीं प्रोड्यूसर साहब आपके पास बकवास बंद करें। आप बिलावल के नाना पे बात नहीं कर सकते, जो मौजूद है उसको बात करें। आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप मेरे सूबे की तौहीन करते रहे और आप बकवास करें। वलीद आप होश में, वलीद स्टॉप इट। बात करें, आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप मेरे सूबे की तौहीन करते रहे और आप बकवास करें। वलीद आप होश में, वलीद स्टॉप इट। वलीद नो बी
polite. Nobody. He started it. अच्छा, What did he say? What did he say? नहीं, आप भी धामरा साहब चुप करें, धामरा साहब चुप करें, आप चुप करें, नहीं, आप चुप करें, उन्होंने नाना की बात की थी और कुछ नहीं कहा था, चुप करें आप। मैंने सिर्फ ये कहा था कि उनके नाना के मज़ार पे, उनकी मामा के मज़ार पे ऐसा देखो ना, ये देखो, इसके नाना ने ये नहीं, बिलावल भुट्टो के नाना ने, बिलावल भुट्टो के नाना ने सिकंदर मिर्जा को खत में लिखा था कि मिस्टर तुम्हारा नाम। देखें बात सुने, मौजू बिलावल भुट्टो के नाना थे या वालदा थी। 24 न्यूज़ की बंदिश का 53वां दिन। 24 न्यूज़ के खिलाफ एक और इंतहाई इकदाम उठाया गया। हुकूमत और चेयरमैन पेमरा ने 24 न्यूज़ को सैटेलाइट से भी बंद करार दिया। सैकड़ों कारकुनों का रोजगार छीनने की मज़मूम हुकूमती कोशिश। सहाफ़ती तंजीमों ने 24 न्यूज़ की नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। 24 न्यूज़ की बंदिश को 53 रोज़ गुजर गए। 24 न्यूज़ के खिलाफ एक और इंतहाई इकदाम ये उठाया गया कि हुकूमत और चेयरमैन पेमरा ने 24 न्यूज़ को सैटेलाइट से भी बंद करा दिया और सैकड़ों कारकुनों का रोज़गार छीनने की मज़मूम हुकूमती कोशिश की गई। सहाफ़ती तंजीमों ने 24 न्यूज़ की नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। सहाफ़ती तंजीमों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर नशियात बहाल ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाया जाएगा और अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। मुल्कीर ये एहतजाज होगा। 24 न्यूज़ की बंदिश का 53वां दिन है। सहाफ़ती क़यादत की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश की सख्त मज़म्मत की गई। सहाफ़ियों ने 22 अक्टूबर को प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 2 माह होने को जा रहे हैं और एक चैनल को पहले तो उसकी नशरियात केबल के ज़रिए चलो बंद थी, अब उसकी सैटेलाइट के ज़रिए बंद करने से ये मैसेज हुकूमत ने दिया है कि उसकी बदनीति शामिल है। एक तरफ तो हज़ारों वर्कर को बेरोज़गार करना चाहती है, दूसरा 24 चैनल की जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी और ख़ास तौर पर ये अभी उन्होंने जो प्रेस फ्रीडम के हवाले से बात की, जो अपोजिशन के जलसे उन्होंने जिस तरह दिखाए, मेरा ख्याल है उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है। लेकिन मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत को, पेमरा को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला PFJ 22 अक्टूबर को मैदान में निकल रही है। हुकूमत से हम कहना चाहते हैं कि 22 अक्टूबर से पहले 24 चैनल की नशरियात बहाल कर दें ताकि आपको किसी बड़ी तहरीक का सामना न करना पड़े। इस बार ये जो 24 का अफसोसनाक वाक़या कि उसे अब सोशल मीडिया पे भी चलने का हक़ नहीं है, तो ये उन ताकतों की तरफ से ऐलान जंग है कि जी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कि ये हम समझते, हमें समझना चाहिए कि आज 24 है और कल जियो भी हो सकता है, जंग भी हो सकता है, या कोई और अदारा भी हो सकता है जिनके साथ वो यही कुछ करेंगे जो करते चले आ रहे हैं। ये जो हरकत हुई है कि सैटेलाइट से चैनल को ऑफ करना जो है, ये तो इंतहाई ज़ालिमाना इक़दाम है कि जिस अदारे के अंदर सैकड़ों लोग जो हैं वो उनको रोज़गार मिल रहा हो, हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि वो लोगों के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करे। हुकूमत जो है और हुकूमती अदारे जो हैं वो बजाय इसके कि रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो लोगों को बेरोज़गार। CCPO लाहौर उमर शेख अखलाकियात की तमाम हदें पार कर गए। खातून को फ़ोन करने पर बदतमीज़ी की और गालम गलोच शुरू कर दी। खातून को इंतहाई तल्ख़ लहजे में कहा कि मैं तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा हूँ और तुमने तमाशा लगाया हुआ है। खातून ने अपने घर में तोड़ फोड़ करने और शोहर को हिरासत में लेने पर दरख्वास्त दी थी। हेलो जी, इस्लाम कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडी केस दी फाइल तो मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तुम तमाशा लगाया है। CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से गालियां देने पर मुतासरा खातून ने उनके खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी थी है। CCPO लाहौर के खिलाफ विमेन थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त दायर की गई है। खातून का कहना है कि CCPO ने दादरसी करने की बजाय गालियां दी। मैंने दरख्वास्त दी CCPO पे हैदर अली चौकी अड्डा प्लाट के खिलाफ, तो उसी के सिलसिले में मैंने उनसे पहले भी 2 बार बात की, उन्होंने ठीक बात की है। 20-25 दिन के बाद हमारी जब कोई बात नहीं सुनी उन्होंने, फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि सर हमारी बात सुने, और आगे से उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और मैंने जो दरख्वास्त दी थी उसके भी खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाएं, मैं चाहती थी
और बाहर खड़े हो के हम लोग वापिस आ जाते, वो कह रहे थे बाहर से कह रहे चले जाओ, आप चले जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा, आप चले जाओ, बस इस तरह कह देते थे। और 20-25 दिन मैं लगातार डेली के चक्कर लगाती रही, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर मैं जाती रही हूँ, पर फिर भी इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। CCPO लाहौर की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें CCPO उमर शेख अपने कारोबारी शराकतदार को फ़ोन पर गलीज़ गालियां दे रही हैं। ऑडियो में CCPO लाहौर उमर शेख कह रहे हैं, आखिरी 5 बरसों में कारोबार किया ताकि बाइज्जत रोज़गार हो, कारोबार के बीच में आकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। एक बंदा वाकफ निकलिया, उन्हें मैंने छुरा कट मारिया, लाख लानत जे, तिन्ना भरावां दे मुंह ते लानत जे, तिन्ना भरावां दे मुंह ते लानत जे। मैं हुण तुहाडे नाल खुला लड़ना है, खुला लड़ना। तुसी एडे गंदे बंदे हो, कच्चे से ही निकले हो आखिर विच, भैन पिछो कट मारी जी छुरी। जे तुसी आंदे हो असीं भरा वां, कदे तुसी भरा हो? ये भैन किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 साल में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, कि इस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मांग एक जा होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए, अंदर गाला कढ़ गाला ना कढ़ जा। मेरा तो दिल करता तो तीनों को मार के आप ही मर जा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुल्क में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क को दम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में 236वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, इलाकाई और कौमी सलामती के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में बिलखसूस बलोचिस्तान और कबायली इजला में दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शरका ने तमाम सिविल और मिलिट्री शोहदा को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। DG ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाने के अज़म का अहादा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हमने अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेस्को और केबल ऑपरेटर्स में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पेस्को चीफ की यकीन दहानी पर खैबर पख्तूनख्वा केबल एसोसिएशन ने एहतजाज खत्म कर दिया। केबल ऑपरेटर्स ने पेस्को पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद ये मुज़ाकरात हुए थे और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पेस्को और केबल ऑपरेटर्स में मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसके बाद पेस्को चीफ ने यकीन दहानी कराई है और खैबर पख्तूनख्वा केबल एसोसिएशन ने अपना एहतजाज भी ख़त्म कर दिया है। केबल ऑपरेटर्स ने पेस्को पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था। उनका ये कहना था कि शाम 7 से रात 10 बजे तक मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स ने 9 करोड़ 46 लाख रुपए की चीनी बगैर टेंडर के खरीद ली। ऑडिटर जनरल ने बगैर टेंडर चीनी की खरीदारी को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि बगैर टेंडर और बोली बराह रास्त 3 शुगर मिल से चीनी खरीदी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स ने 9 करोड़ 40 लाख रुपए की चीनी बगैर टेंडर के खरीद ली है। ऑडिटर जनरल ने बगैर टेंडर चीनी की खरीदारी को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि बगैर टेंडर और बोली बराह रास्त 3 शुगर मिल से चीनी खरीदी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी की खरीदारी के लिए अखबार ना ही कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर इश्तिहार दिया गया। नेपरा ने बिजली के मौजूद निज़ाम को नकाइज से भरपूर करार दे दिया। नेपरा ने पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 जारी कर दी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बिजली कंपनीज की वसूलियों में कमी की वजह से महंगी पैदा हुई है। ये इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में नेपरा ने बिजली के मौजूद निज़ाम को नकाइज से भरपूर करार दे दिया है। नेपरा ने पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 भी जारी कर दी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बिजली कंपनीज की वसूलियों में कमी की वजह से महंगी पैदा हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेपरा ने बिजली के मौजूद निज़ाम को नकाइज से भरपूर करार दिया है और नेपरा ने पावर सेक्टर की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 भी जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि बिजली कंपनीज की वसूलियों में कमी की वजह से महंगी पैदा हुई है। ये इंकशाफ हुआ है रिपोर्ट में, जो कि जारी की गई है नेपरा की जानिब से। नेपरा ने बिजली के मौजूद निज़ाम को नकाइज से भरपूर करार दिया है और इस हवाले से रिपोर्ट भी जारी की गई है। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अवैस, बताइएगा मज़ीद क्या इंकशाफ सामने आए हैं?
نیپرا کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں تمام جو پاور سیکٹر کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے تھے ان کی نفی آئی ہے. ان میں بتایا گیا ہے کہ پرانے پاور پلانٹس کو بند کیا جائے اور جو زیادہ ایفیشنسی والے پاور پلانٹس کو ترجیح دی جائے. اسی طرح ایل این جی کی سپلائی چین کو بہتر بنایا جائے, مہنگے پیداواری یونٹ کی جگہ سستی پیداوار کو ترجیح دی جائے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو 2019-20 میں وصولی کی شرح میں 1.48% کمی ہوئی ہے. کورونا کی وجہ سے پاور سیکٹر کو ناقابل تلافی جو ہے نقصان بھی پہنچا ہوا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاور پلانٹس کو مکمل صلاحیت پر نہ چلانے سے مہنگی بجلی جو ہے وہ پیدا ہوتی رہی ہے. اور نیپرا نے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صارفین کو جو بجلی کمپنیوں پر ان کا اعتماد جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور بجلی صارفین نیٹ میٹرنگ کی طرف راغب ہو رہے ہیں. نیپرا کے ملک میں جو بجلی کی پیداواری لاگت جو ہے کم کرنے پر زور دیا گیا ہے, لیکن جو بجلی کے موجودہ نظام کو ناقص جو ہے ان کے جو نقائص ہیں ان سے بھرپور کر دے دیا ہے. اور کمپنیوں کی وصولی میں جو کمی ہے اور بجلی جو ہے مہنگی پیدا کرنے ٹھیک ہے اویس, بہت شکریہ آپ کا. سندھ حکومت نے ڈاکٹر بدل جمیل مہندرو کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات تعینات کر دیا ہے. محکمہ انسانی حقوق کا اضافی چارج بھی ڈاکٹر بدل جمیل مہندرو کے سپرد کر دیا گیا ہے. سعید آوان کو سیکرٹری پبلک ہیلتھ, انجینئرنگ اور دیہی ترقی تعینات کر دیا گیا. سیکرٹری اقلیتی امور کا اضافی چارج بھی ان کے حوالے کیا گیا ہے. سندھ حکومت نے ڈاکٹر بدل جمیل مہندرو کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات تعینات کر دیا. محکمہ انسانی حقوق کا اضافی چارج بھی ڈاکٹر بدل جمیل مہندرو کے سپرد کیا گیا ہے, جبکہ سعید آوان کو سیکرٹری پبلک ہیلتھ, انجینئرنگ اور دیہی ترقی تعینات کیا گیا ہے. سیکرٹری اقلیتی امور کا اضافی چارج بھی ان کے حوالے کیا گیا ہے. بلوچستان اسمبلی کے باہر سی ٹی ایس پی کے امیدواروں نے احتجاجی دھرنا دے دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ شارٹ لسٹ امیدواروں کے فوری طور پر تعیناتی آرڈرز جاری کیے جائیں. صوبائی وزراء اور سیکرٹری تعلیم کے ساتھ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں. بلوچستان اسمبلی کے باہر سی ٹی ایس پی کے امیدواروں نے احتجاجی دھرنا دے دیا. مظاہرین کا اپنے احتجاج میں کہنا تھا کہ شارٹ لسٹ امیدواروں کے فوری طور پر تعیناتی کے آرڈرز جاری کیے جائیں. صوبائی وزراء اور سیکرٹری تعلیم کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے جو کہ ناکام ہو گئے ہیں. بلوچستان اسمبلی کے باہر سی ٹی ایس پی کے امیدواروں نے احتجاجی دھرنا دیا. شارٹ لسٹ امیدواروں کو فوری طور پر تعیناتی آرڈرز جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اداکارہ ثنا جاوید نے کراچی میں گلوکار عمیر جسوال سے نکاح کر لیا ہے. نکاح کی تقریب سادگی سے انجام پائی اور قریبی رشتہ دار شریک ہوئے. اداکارہ ثنا جاوید نے کراچی میں گلوکار عمیر جسوال سے نکاح کیا ہے. نکاح کی تقریب سادگی سے انجام پائی اور اس تقریب میں قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی.